जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, एक मेरा छोटा सा प्रयास है हिरोशिमा को लेकर। जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, उस पर दोस्तों तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहे। और दोस्तों हमें भी सपोर्ट करें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो बड़े बड़े टीचरों को तो आप लोग सपोर्ट करते ही होंगे। एक छोटा टीचर के भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं जो भी अपना चैनल पर बताऊंगा वो गलत नहीं रहेगा दोस्तों, गलत नहीं रहेगा। जो नहीं आएगा वो नहीं बतलाऊंगा, और जो रहेगा वो कभी गलत नहीं बतलाऊंगा। जो रहेगा वो हकीकत रहेगा। क्या है, अगर जो दोस्तों क्या इस शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों अगर जो कुछ गलत भी हो जाए तो एक छोटा भाई समझकर माफ कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम समझते हैं हिरोशिमा को लेकर। हिरोशिमा पर आखिर ने अमेरिका ने बम गिराया था क्यों? हिरोशिमा पर बम किस लिए गिराया गया था? क्योंकि हिरोशिमा पर बम अमेरिका नहीं गिराते अगर जो जापान द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं जाते। जापान को कुछ नहीं बिगाड़ा था अमेरिका ने, जापान को कुछ नहीं बिगाड़ा था अमेरिका ने। लेकिन जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक द्वीप पर जो वहां के अमेरिका के सैन्य अड्डा हुआ करता था, उसे जाकर तबाह कर दिए। रात भर में इतना बम मारे, इतना बम मारे कि वहां तहस नहस कर दिए। जबकि अमेरिका से जापान का कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका अलग था और जापान अलग था। इनसे कोई एक होता है कि लड़ाई के मामले में तो वो कुछ नहीं था। और उसे इतना क्या पीछे ढकेल दिया अमेरिका को, लमसम देखा जाता दोस्तों तो 50 से 60 या 90 साल तक पीछे ढकेल दिया अमेरिका को। जापान ने इतना बम मारा क्योंकि उनका सैन्य अड्डा जो था पर्ल हार्बर, वो तबाह कर दिया। अमेरिका के पास अगर उस समय परमाणु हथियार नहीं हुआ रहता, वहां के वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया होता, तो सच में अमेरिका को घुटना टेकना पड़ा जाता। जापान के एक छोटा सा देश के सामने घुटना टेकना पड़ जाता दोस्तों। लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपना सूझबूझ और तकनीकी के कारण उन्होंने परमाणु बम बना लिए थे, और उसी के कारण अमेरिका द्वितीय युद्ध में जीत हासिल किए थे। क्योंकि जिस समय पहले नंबर ये देखते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था कब, 1939 से लेकर 1945 तक ये युद्ध हुआ था दोस्तों। इसी बीच अमेरिका ने अपना परमाणु बम बनाया था। अगर जो सच ये बात सच है कि जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जापान एक विकसित राष्ट्र था, उस समय भी विकसित राष्ट्र था, और वो अपने आप में काबिलियत रखता था दोस्तों। अगर जो परमाणु बम नहीं हुआ रहता अमेरिका के पास तो उसे घुटना पर टेकना पड़ता। लेकिन अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर उन्होंने परमाणु बम चलाया। और परमाणु बम गिराते समय जब वहां पर गिरे तो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। और बोला कि अगर जो आप सरेंडर नहीं करते हैं तो तीसरा परमाणु बम भी चलाया जाएगा, और वो चलाया जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो पर। इसी बीच जापान ने आकर अपने आप को सरेंडर किया था, और वो टोक्यो को भी बर्बाद होने से बचा लिया था। आखिर हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया तो हिरोशिमा का वो दर्दनाक घटना है कि आज भी वहां के लोग जूझते हैं बीमारियों से, कई प्रकार का बीमारियों से जूझते हैं लोग। जब परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वहां के जो चारों ओर बिखरे के जैसा का सामान था वैसा बिखरा, सब तहस नहस हो चुका था। दूर दूर तक खाली एक सपाट नजर आता था। लोग जिसे एक लगता है ना कि क्या मक्खी या किस तरीके से मरे हुए पड़ा रहता, उस तरीका से लोगों का लाशें था, जो आज भी वहां पर देखने को मिलता है दोस्तों। आज भी लमसम 100 साल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 70-80 साल जो भी जोड़ के लीजिएगा, 1945 से जोड़ लीजिएगा दोस्तों, आज 80 साल जो भी हो जाए, 80 साल हो जाए या 81 साल या 79 साल जो भी रहे
उसमें से आज भी वहां पे लोग काफी, कोई लूल्हा पैदा होते हैं तो कोई लंगड़ा होते हैं तो कोई का चेचक रोग है तो कुछ कुछ कई तरह का वहां पर बीमारी देखने को मिलता। दोस्तों जब लोग रात को सोया था तो अपने आप को संतुलित कर कर सोया था, लेकिन जब वो बिहने उठे सुबह में तो एक अलग सूरज दिखाई दिया था। अब नगर के चौक पर दिखाई दिया था, सारे मिट्टियां बिखर पड़ी थी, सारे वस्तुएं इधर से इधर बिखरा पड़ा हुआ था। दोस्तों तो इसमें क्वेश्चन आने लायक कहां से है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक ये चला था। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।